मानव की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में वॉरियर्स खड़े थे। और तभी उन लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई और मारकाट शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे को मारे काटे जा रहे थे। तभी कोई बताता है यहाँ पर इस सुप्रीम मुरिम वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट के पिनाकल पर है, जिसने अकेले पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड कर दिया, वो है फिस्ट किंग असुरा। तभी वो आर्मी जनरल कहता है, तुम अभी भी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो असुरा। क्या तुम इतनी दूर मरने आए हो? चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी 1 लाख की आर्मी को अकेले रोक नहीं पाओगे। तो बताओ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए हो? आखिर कौन सी स्कीम है जिसे तुम छुपा रहे हो? इस पर आगे से असुरा एटीट्यूड में कहता है, सिर्फ 1 लाख की आर्मी? ये क्या ही बकवास है। क्या तुम्हें लगता है ये मेरे लिए काफी होगा? तुम अभी भी वो डिस्गस्टिंग नंबर गेम खेल रहे हो। इसी वजह से तुम आज तक कभी मुझे हरा नहीं पाए। तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो। तभी वो आर्मी कैप्टन चिल्लाकर कहता है, इसे घेर लो और जान से मार डालो। तभी राइटर बताता है, वो हमेशा अकेला आता है, बिना किसी वेपन के, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और उसकी ओवरवेलमिंग पावर काफी है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे पहले कि उसकी पावर सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये कही जाती, उससे पहले ही मुहिम को कमांड देने वाले सारे मास्टर्स वो भी एक एक करके हार गए। और फाइनली सूरा किंगडम के अंडर में उसने पूरे वर्ल्ड को सक्सेसफुली यूनिफाइड करके एक बना दिया। आगे हमें सूरा किंगडम के कैपिटल मुगल को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस सिटी थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी माउंटेन के अंदर एक केव का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग घुटनों पर झुके थे और उनके सामने खड़ा था असुरा। वो लोग उसको सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है, बहुत सारे एनिमीज को हरा फाइनली सेंट्रल प्लेन को यूनिफाइड करने के बाद यहाँ इस लैंड पर अचीव करने लायक कुछ बचा नहीं है। तभी आगे से असुरा कहता है, घुमाकर बात करना बंद करो म्योवोल, सीधे सीधे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। आगे से म्योवोल मस्का लगाते हुए कहती है, जैसा कि आपको पता है माय लॉर्ड, जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन को बस अपने प्योर रॉ पावर से एक कर दिया वो आप है माय लॉर्ड। मैं आपको एक सीक्रेट मैनुअल देना चाहती हूँ जो आपके लायक वर्दी हो। इस मैनुअल की पावर को जो संभाल सकता है वो सिर्फ आप है माय लॉर्ड। इसे सुन असुरा उस मैनुअल को हाथ लगाने आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका हाथ वहां के ब्लड को टच होता है, कुछ तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो एक हिडन ट्रैप था। वहां से बहुत सारी चेन निकलकर असुरा की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ पाव और पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। इसे देख बौखलाया हुआ असुरा पूछता है, आखिर ये सब क्या है? इस पर म्योवल कहती है, तुम्हारी डायरी यहाँ पर खत्म होती है असुरा, और उसी के साथ तुम्हारा सूरा किंगडम भी। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन तुम इस एबिसल हेवन के आगे पावरलेस हो। यहाँ से तुम नहीं निकल सकते, तो इसे क्वाइटली एक्सेप्ट कर लो। आगे से असुरा अपना पूरा दम लगाते हुए चिल्लाकर कहता है, म्योवोल, क्या तुम भूल गई मैं कौन हूँ? मैं ही डेस्टिनी और मैं ही डिस्ट्रक्शन हूँ। और खुद को वहां से छुड़ा लेता है। इसे देख म्योवल घबराते हुए कहती है, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से बैरियर ऑफ सेलेस्टियल एबिस को ओपन करो। लेकिन तब तक असुरा जंप कर उसके पास पहुंच गया था। जैसे ही वो म्योवल को पंच करने लगता है, किसी फोर्स की वजह से उसका पंच रुक जाता है। इसे देख असुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उस सीक्रेट मैनुअल के ब्लड ने उसे पकड़ रखा था। असुरा को अपनी तरफ खींच उसके पैरों के नीचे एक सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। म्योवोल के आगे बस वो फॉर्मेशन और खून पड़ा था। इसे देख बाकी लोग भी उसके पास आ गए थे। वो लोग म्योवोल के आगे अपने घुटने टेकते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माय लेडी, हम सूरा किंगडम के नए लॉर्ड को वेलकम करते हैं। और ऐसे ही फिस्ट किंग असुरा, जिसने कभी पूरे वर्ल्ड पर रूल किया, उसका दर्दनाक अंत हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो शो होने लगती है। वहां पर लिखा था, तुम्हें प्लेयर के तौर पर समन किया गया है, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे? जल्दी से चूज करो। तभी किसी का हाथ आकर उस सिस्टम विंडो को तोड़ डालता है। आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो मन में कहता है, आखिर अभी ये क्या हुआ? ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था। तभी उसके पास की स्पिरिट कहती है, संभाल कर यूडा। और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम यूडा है, जिस पर एक बहुत बड़े ड्रैगन ने अटैक कर दिया था।
लेकिन यूडा अपनी शॉट से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर पीछे हट जाता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने मुंह में फायर कलेक्ट करने लगता है। स्टेटस विंडो में बताया जाता है इन्फर्नो ब्रीथ कास्टिंग, कास्ट टाइम 2 सेकंड्स। और इससे पहले कि यूडा कुछ समझ पाता, वो ड्रैगन अपने अटैक को कर देता है। यूडा उस अटैक के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी स्टेटस विंडो बताती है क्लाइंबर स्ट्रेटेजी स्किल को एनालाइज कर रही है, और एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है और हमें बताया जाता है क्लाइंबर स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली स्किल को काउंटर कर रही है। फायर रेजिस्टेंस 150, रिमेनिंग ड्यूरेशन 1 मिनट 30 सेकंड्स। यूडा उसके अटैक को काउंटर कर जंप लगाकर अपने होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन के हेवनली जजमेंट नाम के अटैक को उस ड्रैगन पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बीच में से ही कट जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी स्टेटस विंडो बताती है क्वेस्ट कंप्लीट, तुमने फ्लोर बॉस इन्फर्नो बालरोग को हरा दिया। तभी दूसरी विंडो अपीयर होती है, फाइनल क्वेस्ट टावर टॉप को रीच करो और क्वेस्ट को कंप्लीट करो। तभी उसके पास की स्पिरिट यूडा को चेक करते हुए कहती है, यूडा क्या तुम ठीक हो? अब सिर्फ टॉप ऑफ द टावर ही बचा हुआ है, चलो जल्दी से जाकर इसे कंप्लीट कर अपनी फैमिली से जाकर मिलते हैं। इस पर यूडा भी हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो इसे करते हैं। आगे यूडा हमें बताता है 3 साल पहले मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया और बस टॉप ऑफ द टावर ही बचा हुआ है, लेकिन मुझे इतना अनईजी क्यों फील हो रहा है? आखिर दूसरी तरफ क्या होगा? और घबराते हुए मन में कहता है, खुद पे भरोसा रख किम यूडा। और दरवाजे पर हाथ रख उसे खोलते हुए कहता है, आखिर इतनी दूर आने के बाद मैं ये क्या सोच रहा हूँ? चाहे फाइनल फ्लोर पर कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे स्टैट्स को सरपास कर पाए, और मैं इस फ्लोर को क्लियर कर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा। लेकिन अभी मेरी आंखों के सामने जो खड़ा है वो काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, वहां पर स्वैग में खड़ा था हमारा फिस्ट किंग असुरा। वो कहता है, आखिर तुम कौन हो बच्चे? असुरा को देख यूडा मन में कहता है, आखिर ये अजूसी कौन है? क्या मेरे सामने खड़ा ये पर्सन ही फाइनल बॉस है? तभी असुरा पूछता है, ये कौन सी प्लेस है? क्या उस हरामी म्योल ने मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया? असुरा को बोलता देख यूडा मन में कहता है, वो बोल सकता है, इसका मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। और खुद से ही कहता है, उसके अपीयरेंस से फूल मत हो किम यूडा, वो कैसा भी दिखता हो लेकिन वो फाइनल बॉस है। और अपनी स्वॉर्ड को लेकर असुरा पे अटैक कर देता है, लेकिन असुरा आसानी से साइड हट जाता है। यूडा फिर से असुरा पर अटैक करता है, लेकिन असुरा पीछे हट जाता है, जिसे देख यूडा जंप कर असुरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन के होली जजमेंट को यूज कर असुरा पर अटैक कर देता है और कहता है, मैंने जितना सोचा ये उससे भी ज्यादा वीकर निकला। लेकिन असुरा ने उसकी स्वॉर्ड को हाथ में ही पकड़ रखा था। वो कहता है, ओए बच्चे, तू ये क्या करना चाहता है बे? इसे देख यूडा सहमते हुए मन में कहता है, उसने मेरे अल्टीमेट अटैक को अपने सिंगल हैंड से ही रोक दिया। क्या ये इसलिए क्योंकि वो यहाँ का फाइनल बॉस है? तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बताती है टारगेट की वीकनेस को एनालाइज की जा रही है। और एनालिसिस कंप्लीट होते हुए यूडा ऑटोमेटिकली असुरा की वीकनेस पर अटैक कर देता है, लेकिन असुरा ने इस अटैक को भी अपने हाथ से ही ब्लॉक कर दिया था। तभी सिस्टम विंडो पर एरर एरर के मैसेज आने लगते हैं और फाइनली सक्सेस रेट 0.43% दिखाया जाता है। इसे देख यूडा पीछे हट जाता है और मन में ही कहता है, सक्सेस रेट <<1%, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आखिर ये हरामी अजूसी कौन है? तभी असुरा कहता है, ओए बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं, मैं किसी ऐसे से फाइट नहीं करता जिसे मैं अपने लायक भी ना समझता हूँ। तुम्हारे करंट लेवल को देख ऐसा लगता है कि मुझे अपने सिंगल पंच को भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, आखिर ये कौन सी प्लेस है? लेकिन यूडा अपनी सोच में ही कहता है, इस पे हेवनली जजमेंट और क्लाइंबर स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं की। अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है, इस स्टेज पे मुझे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। मेरे अटैक उस पर कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं था यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट है। क्या मैं अपनी रियल वैल्यू को शो कर इसे डैमेज कर पाऊंगा? और फुल मोटिवेट होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी वैल्यू को प्रूव करूंगा। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, यूनिक स्केल हीरो एक्टिवेटेड,
ऑल स्टैट मैक्सिमाइज्ड। यूडा अपनी फुल पावर से असुरा की ओर आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर अटैक कर देता है। तभी सिस्टम प्रोफाइल शो होती है। किम यूडा लेवल 99, एचपी मैक्सिमम, एमपी मैक्सिमम और बाकी एबिलिटीज के बारे में भी बताया जाता है। असुरा बड़े ध्यान से यूडा की सिस्टम विंडो को देख रहा था और गुस्से में कहता है, तुम इन पैथेटिक नंबर को देख अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर ब्लू विंडो को देख स्ट्रेंथ देखी जाती है, ये सच में ही काफी ज्यादा बकवास है। अब ये मैटर नहीं करता ये प्लेस कौन सी है, और अपनी पावर को रिलीज कर कहता है, मैं असुरा अब इसे ग्राउंड अप से ही फिक्स कर दूंगा और पहली शुरुआत करूंगा मैं इस डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो को डिस्ट्रॉय करने से। और अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल डिस्ट्रक्शन पंच को यूज कर यूडा की पूरी सिस्टम विंडो को ही चकनाचूर कर देता है। सिस्टम विंडो के साथ साथ असुरा ने यूडा को भी हवा में उड़ा दिया था। इसे देख यूडा काफी ज्यादा चौंक गया था। उसकी सिस्टम विंडो टूटने की वजह से मैसेज पॉपअप होने लगते हैं, एरर एरर, सिस्टम को क्रिटिकल डैमेज हुआ है। इसे देख यूडा चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, ये सच में रिडिकुलस है। सिस्टम मैसेज एक के ऊपर एक आ ही रहे थे, तभी लास्ट मैसेज पॉपअप होता है, सिस्टम शटिंग डाउन। असुरा आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है, ट्रू स्ट्रेंथ नंबर से मेजर नहीं की जा सकती। तुम्हारा वो नंबर गेम यहाँ पर खत्म होता है लिटिल ब्रैट। यूडा भी बहुत ज्यादा शॉक में चला गया था क्योंकि उसका मैक्स लेवल घटकर अब लेवल 1 हो गया था और उसकी सिस्टम विंडो भी असुरा ने तोड़ डाली थी। तभी यूडा कहता है, 3 साल पहले मुझे इस अननोन ओरिजिन के टावर में समन किया गया। मैंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर टावर में चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन आखिर में जो अकेला बचा वो सिर्फ मैं था। तभी वो कहता है, हे नोआ, अगर मैंने टावर को कॉन्कर कर लिया तो क्या मैं सच में अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगा। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ज्यादा अजीब लगता है। वो लोग हमें सिर्फ टावर क्लाइंब करने को कहते हैं बिना आगे के डेंजर को जाने। यहाँ पर गारंटीड कुछ भी नहीं है। इस पर वो स्पिरिट नोआ कहती है, जैसा कि तुमने कहा टावर को क्लाइंब करने के बाद भी वापस जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन गॉड एशिया ने कहा था जो कुछ भी इस टावर में है इसका एक पर्पस है। इसका मतलब श्योरली तुम्हारी जर्नी का एक विशियस मीनिंग है यूडा। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, असुरा उसके सामने खड़ा था और सेमा हुआ यूडा स्टेटस विंडो, इन्वेंट्री और क्वेस्ट विंडो कहकर चिल्ला रहा था। वो मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या स्टेटस विंडो सच में डिसअपियर हो गई, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी आगे से असुरा कहता है, क्या तुम अभी भी उस नंबर गेम के डिल्यूजन में फंसे हुए हो, वो डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो अब कभी अपीयर नहीं होगी। इसे सुन यूडा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आगे से असुरा कहता है, जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा तुम जैसे किसी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो क्या अब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ ये कौन सी प्लेस है, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकूं। इस बात को सुन यूडा मन में कहता है, क्या ये पर्सन भी मेरे जैसा प्लेयर है, और बोलता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन फाइनल स्टेज को क्लियर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन असुरा को कुछ समझ नहीं आता। इसे देख यूडा कहता है, ये क्या नॉनसेंस है, आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये किसी एंशियंट डायनेस्टी से आया है। और आगे कहता है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें इस पूरे टावर को क्लियर करना होगा। तुम्हें टावर के फर्स्ट फ्लोर से लेकर टावर के टॉप तक सब कुछ क्लियर करना होगा। अगर तुम एक प्लेयर हो मिस्टर, तो तुम्हें सभी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। इस पर असुरा फुल बूस्ट होते हुए कहता है, बस इतना ही, जैसा कि तुमने बताया मुझे अब इस टावर को पूरी तरह से क्रश करना होगा। यूडा घबराते हुए कहता है, नहीं मिस्टर, क्लियरिंग का मतलब वो नहीं था। लेकिन असुरा बिना कुछ सुने अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल को यूज कर फ्लोर पर एक पावरफुल पंच करता है, जिसकी वजह से वो पूरी टावर बिल्डिंग ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यूडा भी नीचे गिरते हुए कहता है, होली शिट, साला ये क्या ही हो गया, और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम इस परफेक्टली फाइन टावर बिल्डिंग को क्यों तोड़ रहे हो। तभी सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, टावर को एक एबनॉर्मल एंटिटी डिस्ट्रॉय कर रही है। वो टावर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। यूडा नीचे गिरते हुए कहता है, ये हरामी कौन है जिसने पूरे टावर को ही बस अपने नंगे हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया।
आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? तभी नोआ यूडा को गिरते हुए देखती है और यूडा की तरफ जाकर उसे कॉलर से पकड़ नीचे गिरने से बचाती है। यूडा कहता है, आखिर तुम इतने टाइम कहाँ पर थी? आगे से नोआ कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं तुम्हारी शॉर्ट लेने गई थी, लेकिन उससे पहले हमें नीचे उतरना होगा। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। वो कुछ और सोच पाते उससे पहले उनके पीछे कुछ हलचल होने लगती है। सिस्टम मैसेज आता है, इलीगल एक्सेस डिटेक्टेड, और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है जो पूरे चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। एक और मैसेज आता है, डिलीटिंग ऑल टावर डेटा। यूडा उस ब्लैक होल को देख कहता है, आखिर अब ये मुसीबत क्या है? मुझे पता नहीं वो होल क्या है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर हम उसके अंदर चले गए तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी और मैसेज पॉपअप होते हैं, ट्रैश कैन फुल है, जो डेटा डिलीट नहीं हुआ वो अब लीक हो रहा है। असुरा अपने फुल प्रेशर को रिलीज कर अपनी जगह पर ही खड़ा था। तभी वो किसी चीज को सेंस कर कहता है, मुझे अभी लगा कि मैंने किसी चीज पर पाव रखा, क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी? और यूडा से पूछता है, ओए बच्चे, टावर तो क्लियर हो गया, अब कुछ हो क्यों नहीं रहा? जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे ही टावर को ऊपर से नीचे तक क्लियर कर दिया। इसे सुन पगलाया हुआ यूडा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने टावर को क्लियर करने का मतलब ऐसे थोड़ी ना बोला था। जाहिल आदमी, भले ही तुम ओवर पावर्ड हो, लेकिन क्या तुम ऐसे ही सब कुछ बर्बाद करते रहोगे? क्या होगा अगर यहाँ पर कुछ हो जाए? उसके इतना बोलने की ही देरी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो एनर्जी ब्लास्ट काफी बड़ा था। तभी कोई कहता है, मुझे लगा फाइनली सक्सेसर अपीयर हो गया, लेकिन ये तो बस एक बिन बुलाया गेस्ट थे। उस पर्सन की अपीयरेंस को देख असुरा बहुत ज्यादा भड़कते हुए कहता है, कमीनी म्योल, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गई। लेकिन वो पर्सन आगे से कहती है, क्या वो एरोगेंट बास्टर्ड तुम हो जिसने मेरे टावर को इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया? असुरा गुस्से में भड़कते हुए सीधा उस पर अटैक करने को आगे बढ़ते हुए कहता है, म्योल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? लेकिन वो टावर लॉर्ड बस अपने हाथ से इशारा कर असुरा को अपने प्रेशर से जमीन में गाड़ देती है। इसे देख यूडा भी शॉक्ड हो गया था। आगे वो टावर लॉर्ड कहती है, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने पूछा, क्या तुम ही वो हो जिसने मेरे टावर को डिस्ट्रॉय किया है? उनकी फाइट को देख यूडा अपने मन में कहता है, ये इम्पॉसिबल है। उस जैसे मॉन्स्टर को उसने बस अपने एक हिट से ही सबड्यू कर दिया। क्या ये वही है जिसे नोवा ने गॉडेस यशुआ कहा था? तब यसुरा अपनी पूरी जान लगाकर फिर से खड़ा होते हुए कहता है, मैं जिस म्योल को जानता हूँ उससे काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी स्ट्रेंज पावर को यूज नहीं करती। लेकिन तुम्हारे बोलने के अंदाज को देख ऐसा लगता है डेफिनेटली तुम ही वो हो जिसने इन सभी टावर्स को बनाया है। और हंसते हुए कहता है, वो सभी डिस्गस्टिंग नंबर गेम क्या वो भी तुमने ही बनाए हैं? जैसा कि तुमने कहा उन सभी टावर्स को मैंने ही क्लियर किया है, वो डैम टावर और वो ब्लू विंडो। इसलिए जल्दी करो और मुझे इमीडिएटली वापस भेज दो मेरी राइटफुल जगह मेरे किंगडम में। इस बात को सुन वो टावर लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन सडनली वो हंसते हुए कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। आखिर तुम्हें किसने ये नॉनसेंस बताया कि इस तरीके से टावर को क्लियर कर तुम वापस जा पाओगे? चलो फिर ठीक है, चाहे ये टावर हो या स्टेटस विंडो, तुम्हारा जो मन करे उसे तोड़ डालो। अगर तुमने मेरी बनाई हुई हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो। लेकिन तुम्हारे लिए ये इतना भी इजी नहीं होगा, और बहुत सारे मरे हुए डमी प्लेयर्स को जिंदा कर देती है। इसे देख यूडा खौफ से भरते हुए कहता है, ओ तेरी, अब ये क्या है बे? वो सभी यूडा के साथ काम करने वाले उसके सबॉर्डिनेट थे जो मारे गए थे। तभी वो डमी क्लाइंबर यूडा का नाम लेकर कहता है, चलो जल्दी से टावर क्लाइंब करते हैं। तभी टावर लॉर्ड एक क्रीपी हंसी के साथ कहती है, आज से तुम जिन टावर्स को डिस्ट्रॉय करोगे वो लाखों की तादाद में होंगे। लेकिन अचानक से यूडा अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और टावर लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन यूडा का अटैक उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड से लगकर वहीं पर रुक जाता है। यूडा को देख वो टावर लॉर्ड कहती है, आखिर आप ये कचरा कहाँ से आया है? यूडा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये सारे मेरे मरे हुए कॉमरेड्स थे जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर टावर क्लाइंब किया था। लेकिन फिर भी क्या तुम उन्हें ऐसे ट्रीट करोगी? क्या इसीलिए तुमने हम सब लोगों को इस टावर में लाया था?
तभी टावर लॉर्ड अपने हाथ के इशारे से ही यूडा को उड़ाकर फेंकती है और कहती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? तुम बस इस परफेक्ट वर्ल्ड को अचीव करने में मदद कर रहे थे। मैंने जो वर्ल्ड बनाया वो अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि मैं तुम्हारी पावर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैंने तुम्हें क्वेस्ट मिशन देकर टावर क्लाइंब करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है। इसलिए प्लीज यहाँ से वैनिश हो जाओ। प्लेयर नीम और अपना अटैक कास्ट करने लगती है। यूडा खुद को कोसते हुए मन में कहता है, मुझे इस टावर को कभी क्लाइंब ही नहीं करना चाहिए था। शायद अगर मैं और थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता तो मैं इस कमीनी औरत को हरा पाता। लेकिन तभी टावर लॉर्ड का हाथ बॉडी से अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे असुरा ने पीछे से उस पर अटैक किया था। जैसे ही वो पीछे मुड़ देखती है, असुरा यूडा के पास जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मिसजज किया लिटिल ब्रैट, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर हाथ डालने की? तुम्हारा करेज सच में एडमायरेबल है, लेकिन फिर भी जो इस औरत को जान से मारेगा वो मैं हूँ, द फिस्ट किंग असुरा। और उस टॉर लॉर्ड को मुंह से पकड़कर जमीन में घुसा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी नीचे पड़ी टॉर लॉर्ड कहती है, तुम बिना किसी सिस्टम के इतनी पावर एग्जर्ट कर रहे हो, ये सच में अमेजिंग है। और असुरा के सीने पर हाथ रख स्पेल कास्ट करते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें इसे ऐसे ही वाइल्डली यूज नहीं करने दूंगी। और असुरा से और ज्यादा चिपकते हुए कहती है, प्लीज इस वर्ल्ड के हर एक टावर को कॉन्कर करो। मैं इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर तुम्हारा वेट करूंगी। और वहां से धूल बनकर गायब हो जाती है। तभी असुरा को फ्लैशबैक याद आता है कि यही सेम बात म्योवल ने भी उससे कही थी। तभी असुरा खड़ा होते हुए कहता है, चाहे मैं कितना भी सोचूं, ये पर्सन म्योवल से रिजेंबल करती है। आखिर तुमने मुझे इस जगह पर क्यों भेजा म्योवल? आगे हमें दिखाया जाता है वो डमी क्लाइंबर यूडा पर अटैक कर देते हैं, जिसे यूडा अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, जंग चोई, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं किम यूडा हूँ। तभी नोवा वहां पर आते हुए कहती है, इसका कोई फायदा नहीं यूडा, वो लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग सभी मारे गए हैं। तभी असुरा वहां पर आते हुए उस जंग की खोपड़ी ही खोल डालता है और यूडा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो बच्चे? हमारे पास इन कैनन फोल्डर से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से मुझे गाइड करो जहाँ पर वो कमीनी औरत और वो घटिया टावर है। आगे से यूडा कहता है, एक सेकंड रुको, ये लोग मेरे कॉमरेड्स है। इसे सुन असुरा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखों को वो कॉमरेड्स की तरह दिख भी रहे हैं? वो लोग सिर्फ डेड पीपल्स की वेंजफुल स्पिरिट है और उनसे चिपके रहने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम ऐसे ही सेंटिमेंटल बने रहोगे तो फिर मैं उस डैम औरत को खुद से ही ढूंढ लूंगा। तभी वो सारी स्पिरिट्स असुरा पर अटैक करने को आगे बढ़ती है। इसे देख असुरा उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हुए कहता है, ये हरामी स्पिरिट, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इनके रास्ते में आने की? ठीक है, तो अब मैं तुम सबको एक अटैक में ही नरक में पहुंचा दूंगा। और अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल डिस्ट्रक्शन को यूज कर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो अपनी पावर को नोटिस करते हुए कहता है, मैं अपनी बॉडी में इंटरनल एनर्जी फील नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे डांटियन को सील कर दिया? और हंसते हुए कहता है, अमेजिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे टेस्ट करने की? नो मैटर तुम कुछ भी कर लो, तुम इस किंग को कभी हरा नहीं पाओगी। और आगे से आ रही स्पिरिट्स पर अटैक कर उन्हें चीर फाड़ करते हुए कहता है, बिना किसी सिंगल मार्शल आर्ट के भी ये किंग हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। और जमकर उन सभी स्पिरिट्स के झुंड के बीच में कूद जाता है और बस एक पंच में ही उन सभी को हवा में उड़ा डालता है। इसे देख यूडा मन में कहता है, एज एक्सपेक्टेड ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है जो सभी लोगों पर ऐसे ही हेड ऑन कूद पड़ा। और घबराते हुए कहता है, लेकिन चाहे उसके पास कितनी भी ओवरवेलमिंग पावर क्यों ना हो, वो डमी प्लेयर्स फिर से रिजेनरेट हो रहे हैं। अगर ये फाइट ऐसी ही चलती रही तो लास्ट में वो एग्जॉस्ट होकर हार जाएगा। और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर कहता है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। उसे ऐसा करता देख नोवा कहती है, काम डाउन यूडा, तुम्हारे करंट स्टेट के हिसाब से अगर तुम होली स्वॉर्ड को ऐसे रेकलेसली यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी और लास्ट में तुम मारे जाओगे। आगे से यूडा कहता है, मुझे ये सब पता है नोवा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। तभी एक स्पिरिट उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, यूडा चलो हमारे साथ टावर को क्लाइंब करो। तभी यूडा अपनी स्वॉर्ड उसकी खोपड़ी में घुसाते हुए कहता है, मुझे अपने मरे हुए कॉमरेड्स का बदला लेना होगा।
इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो औरत जिसने मेरे और मेरे कॉमरेड्स के साथ ये सब कुछ किया है, और असुरा की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे इस अटैक को बिना डॉज किए सह पाओगे? उन सभी को जल्दी से मेरी तरफ फेंको। इसे सुन असुरा कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बच्चे? और सभी स्पिरिट्स को टुकड़ों में फाड़ते हुए कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? तभी यूडा आगे बढ़ते हुए कहता है, गुड, सभी डमी प्लेयर अब मेरी तरफ है, और उनके ऊपर जंप लगाते हुए कहता है, अब ये मेरा चांस है, मुझे इन्हें एक अटैक में ही खत्म करना होगा। और निराश होते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना गाइस, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और अपनी होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन हेवनली जजमेंट को यूज कर उन सभी पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें असुरा को दिखाया जाता है। वो कहता है, ओए एरोगेन ब्रैट, तुमने बहुत अच्छा किया, लास्टली तुम मेरे कुछ तो काम आए। तभी यूडा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अजूसी, मेरी एक बात याद रखना, उस वुमन को जो जान से मारेगा वो मैं हूँ। और वहीं पर बेहोश हो जाता है। असुरा उसे गोद में उठाते हुए कहता है, ये ब्रैड धूल से भी कम है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे 2 बार कमांड देने की? ठीक है, मुझे इस तरह से हंसाने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। अगर तुम कभी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए तो मैं तुम्हें चांस दूंगा उसे पहले मारने का, लेकिन फिलहाल मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। तभी हमें किसी पर्सन की अपीयरेंस को दिखाया जाता है। पत्थर पे खड़ा ये पर्सन आगे जाकर असुरा का दोस्त बनेगा या दुश्मन, इसका पता नहीं। आगे हमें उस वर्ल्ड की ब्यूटीफुल सीनरी को दिखाया जाता है जहाँ पर असुरा एक झरने के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी अपनी आंखें खोल आगे की तरफ एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, जैसे कि मुझे लगा था, मैं इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा। और हंसते हुए कहता है, वो काफी ज्यादा बोल्ड निकली जो आगे से मेरे डांटियन को सील कर दिया। तभी उसकी नजर सो रहे यूडा पर पड़ती है। वो उसके पिछवाड़े पर लात लगाते हुए कहता है, आखिर तुम कब तक ऐसे ही सोने वाले हो हरामी? उस किक की वजह से यूडा थोड़ी दूर घिसटता हुआ चला जाता है और अपनी होली शॉट को निकालते हुए गुस्से में कहता है, तुम मसल ब्रेन गोरिल्ला कहीं के, अब तुम अपने ट्रू कलर्स दिखा रहे हो। ठीक है, चलो फिर से फाइट करते हैं। इसे सुन असुरा कहता है, लगता है इस बच्चे ने अपना लेसन सीखा नहीं। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? वैसे भी मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी उन सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय करना है। आगे से यूडा हंसते हुए कहता है, आखिर हमें उन परफेक्टली फाइन टावर को डिस्ट्रॉय क्यों करना है? क्या हमें उस औरत को ढूंढने पर फोकस नहीं करना होगा? इसे सुन असुरा भड़कते हुए कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वो औरत यकीनन किसी टावर के अंदर छुपी हुई है और ये वर्ल्ड बस उन टावर से भरा हुआ है। अगर हम इस वर्ल्ड के हर एक टावर को स्मैश कर दे तो हम श्योरली उसे ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। इसे सुन यूडा कहता है, लगता है ये पर्सन सच में पागल हो गया है। तभी नोवा भी कहती है, यूडा, ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरे कहने का मतलब, इसने तुम्हारे स्टेटस विंडो को बस पल में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम इसके साथ रहे तो मुसीबत में पड़ना पक्का है। तभी असुरा पीछे पलट कहता है, ओए, तुम ये क्या खुसुर कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ ट्रेवल करने में मजा आता है, बस तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप मुझे यूजफुल लगी। और वैसे भी क्या तुम मेरे जैसे नहीं हो? क्या तुम भी उस वुमन को पकड़ना नहीं चाहते? तुम्हारी वीक फिजिकल बॉडीज के साथ उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए अभी से मैं तुम्हारी बॉडीज को स्ट्रेंथन करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक टावर को दिखाया जाता है। असुरा वहां पर पहुंच कहता है, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। ये भी उसी वुमन के बनाए हुए टावर्स में से एक है। और पीछे देख कहता है, वैसे भी इन दिनों में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तुम्हारी अभी की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे माइनर असिस्ट कर सकते हो। लेकिन ये उड़ा नहीं बल्कि नुआ थी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी। आगे वो ग्रीट कर कहती है, थैंक यू मास्टर, ये सब आपकी वजह से हुआ। इस पर असुरा कहता है, ये सब तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ जिसकी मदद से तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर पाई। लेकिन ये हरामी बच्चा अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? अपने सर्वेंट के भी पीछे रहना ये सच में ही बहुत ज्यादा पथेटिक है। तभी हमें यूडा को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है, इस ल्यूनेटिक बास्टर्ड ने मुझे एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर भगाया। क्या ये कोई बूट कैंप है? लेकिन इस नोआ को ये क्या हो गया है? वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। मुझसे अब और ज्यादा चला भी नहीं जा रहा। इसे देख असुरा कहता है, पैथेटिक ब्रैड, तुम तो मुश्किल से हमें कैचअप कर पाए
और टावर को देख कहता है, लेकिन ये क्या ही बिजार लुकिंग टावर है, ये तो मैंने जो डिस्ट्रॉय किया उस टावर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी नोवा कहती है, मास्टर क्या आप अंदर जाने वाले हो? लेकिन यहाँ पर तो अंदर जाने के लिए कोई एंट्रेंस दिखाई नहीं दे रहा। इसे सुन असुरा डरावने लुक के साथ कहता है, एंट्रेंस की कोई जरूरत नहीं है मेरे डिसाइपल, अगर मैं इस पूरे के पूरे टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। इसे सुन नोआ चीयर करते हुए कहती है, दैट्स माय मास्टर, जल्दी से जाओ और उस टावर को एक सिंगल ब्लो में डिस्ट्रॉय कर दो। पीछे से युडा उन्हें रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको, पहले इसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। लेकिन असुरा बिना कुछ सोचे उस टावर की ओर कूद पड़ता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर फिर से पोर्टल जैसा कुछ ओपन होने लगता है। तभी एक और मैसेज आता है, टावर के इंटीरियर में फोर्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उन तीनों को अंदर खींचने लगता है। तभी युडा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने पहले ही कहा था इसके बारे में केयरफुली सोचते हैं और उन लोगों को किसी और खंडर जैसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है। उस जगह को देख असुरा कहता है, अब ये कौन सी जगह है? युडा भी अपने होश में आते हुए कहता है, हम लोग कहाँ पर हैं? ये तो एक सिटी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गया? तभी नोआ घबराते हुए कहती है, युडा यहाँ पर देखो, क्या वो सभी लाशें प्लेयर्स की है? आखिर यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज क्या कर रही है? ये मेरा वर्ल्ड नहीं हो सकता, हम सब लोग कहाँ पर हैं? तभी किसी की आवाज आती है, मेरी पुकार को सुनो। इसे सुनते ही उन सभी मरे हुए लोगों की सोल्स बाहर निकलकर आने लगती है। असुरा भी इस सब को होते हुए बड़ी ध्यान से देख रहा था। तभी वो सभी सोल्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। वहां पर हमें किसी पर्सन की अपीयरेंस को दिखाया जाता है। ये तो सोलो लेवलिंग के जिन्हों जैसा लगता है, लेकिन इस मानवा में ये विलेन कैरेक्टर में है। तभी वो कहता है, क्या ये सभी न्यूली समन प्लेयर हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, फालतू का रेजिस्टेंस करना बंद करो, चाहे तुम कितने भी स्ट्रगल करो, लेकिन इस टावर के पिनाकल पर जो पहुंचेगा वो मैं हूँ, स्पेक्टर किंग। और अपने हाथ से इशारा देते हुए एक स्केलेटन को समन कर लेता है। इसे देख युडा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो एक स्केलेटन मॉन्स्टर है, ये पर्सन तो सच में एक नेक्स्ट लेवल पर है। तभी वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए असुरा पर अटैक कर देता है। इसे देख युडा चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड मैन ये डेंजरस है, वहां से जल्दी से हट जाओ। लेकिन असुरा पूरा पंप होकर अटैक करते हुए कहता है, तुम इस जैसे एक कमजोर मॉन्स्टर को मेरे लिए डेंजरस समझते हो? और स्केलेटन मॉन्स्टर और असुरा का पंच एक दूसरे से क्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। असुरा वहां पर फुल स्वैग में खड़े होते हुए कहता है, क्या ये पीस ऑफ ट्रैश है? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो और फिर भी ये क्लेम कर रहे हो कि तुम पिनाकल को रीच करोगे? ये सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट और पैथेटिक है। तुम तो बस एक कॉवर्ड हो जो इन मास्टर के पीछे छुपे हुए हो। इस बात को सुन वो स्पेक्टर किंग और भी ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए अपने और भी ज्यादा स्केलेटन मास्टर को समन करते हुए कहता है, हरामी, तुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने अब अपना माइंड चेंज कर दिया, मैं अब खुद से देखूंगा तुम कब तक सरवाइव कर पाते हो। तभी बहुत सारे वैम्पायर डीमन असुरा की तरफ अटैक करने को बढ़ते हैं। असुरा एक कोल्ड लुक के साथ में कहता है, अच्छा तो अब तू मेरा टेस्ट लेगा? तेरे जैसा एक कीड़ा मुझे फेस करने की हिम्मत कर रहा है, और अपने एक हाथ से ही उस वैम्पायर को पीछे की तरफ पटक डालता है। इसे देख एक नेक्रोमांसर डीमन गुस्से में भड़कते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और अपने पास से बहुत सारी चेन्स को निकालकर असुरा को उसमें जकड़ने की कोशिश करने लगता है। उसने असुरा को पूरी तरह से उस चेन्स में जकड़ लिया था। तभी पीछे से लायन डीमन असुरा पर अटैक कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पंच से असुरा को मार ही दिया हो, लेकिन उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स उभर कर आते हैं और उसकी बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है और असुरा फुल स्वैग में वहीं पर ही खड़ा था। तभी वो स्पेक्टर किंग और ज्यादा स्केलेटन सोल्जर को समन कर लेता है। इसे देख असुरा पीछे मुड़ता है। बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर असुरा पर अटैक करने के लिए उस पर जंप करते हैं। तभी असुरा अपना पैर उठाकर जमीन पर मारता है। बस उसके पैर पटकने के फोर्स से ही वो सभी स्केलेटन सोल्जर मर जाते हैं। तभी एक और रेड कलर का जायंट ओगर साइड से निकलकर असुरा पर पंच करने लगता है, लेकिन असुरा बिना देखे ही उसके पंच को अपने पंच से रोक देता है। असुरा वहीं पर खड़ा था। तभी वो स्पेक्टर की अपने शैकल रेत टेक्निक को यूज करता है और बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर जमीन से निकलते हुए असुरा को पकड़ने लगते हैं। इसे देख असुरा शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? तभी वो स्पेक्टर किंग असुरा के पीछे निकलते हुए कहता है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा
मैं तुम्हारे पास से किसी भी स्टेटस विंडो या स्किल को सेंस नहीं कर पा रहा, तो आखिर तुम इतनी सारी पावर को पोजेस कैसे कर रहे हो? और अपने हाथ में 2 डैगर को निकालते हुए कहता है, चलो छोड़ो, बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब करके खुद से ही वेरीफाई कर लूंगा। और अपनी ऑथोरिटी ब्रांड ऑफ एक्सटेंशन स्किल को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। उसके स्किल के प्रेशर की वजह से यूडा और नोवा को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यूडा अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या ही इनसेन डिस्ट्रक्टिव पावर है। वो तो उससे हेड ऑन 1-on-1 फाइट कर रहा है। आखिर ये हरामी पर्सन है तो है कौन? तभी नोवा यूडा से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर की जैसे कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसे फील कर पा रही हूँ। वो पर्सन जो वहाँ पर खड़ा है वो बिल्कुल गॉडेस यीशुआ की जैसे ही पावर को इमिट कर रहा है। उन सभी की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तभी वो स्पेक्टर किंग कहता है, फाइनली ये मेरी लास्ट सोल है। वो पर्सन सच में ही बहुत ज्यादा ट्रबलसम था, लेकिन इसकी वजह से मैंने जो गॉडेस यीशुआ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट किया वो अब खत्म हो जाता है। नेमलेस प्लेयर, मैं अब तुम्हारी सोल को एब्सॉर्ब करूंगा, जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन तभी असुरा फुल बूस्ट होते हुए आगे बढ़ता है और उसके पीछे के सभी मॉन्स्टर की गर्दनें धड़ से अलग कर देता है। इसे देख वो स्पेक्टर किंग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी असुरा गुस्से में भड़कते हुए कहता है, गॉडेस, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जिसने मेरे डांटियन को सील कर दिया? वो कमीनी औरत, मैं तो बस उसे ही खोज रहा था और मुझे लगता है ये सब वर्क भी कर गया। अगर तुम्हारी मरने की इच्छा नहीं है तो चलो जल्दी से मुझे बताओ, आखिर वो है कहाँ पे? तभी आगे से स्पेक्टर किंग एक स्मिर्क करते हुए कहता है, अरे यार, मुझे लगा ही था ये इतने इजीली खत्म नहीं होगा। और अपने बहुत सारे सोल डैगर्स को निकलते हुए कहता है, लगता है तुम्हें गलती हो गई है, क्योंकि इस टावर पे जो मरने वाला है वो मैं नहीं, वो तू है हरामी। और अपने सारे डैगर्स को असुरा की तरफ शूट करता है, लेकिन असुरा उन्हें बड़ी आसानी से ही अपने हाथों से ही डिफ्लेक्ट कर डालता है और लास्ट के डैगर को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ते हुए स्वैग में खड़ा था। तभी वो उसी डैगर को फुल फोर्स में स्पेक्टर किंग की तरफ फेंक कर मारता है। वो डैगर फुल फोर्स में स्पेक्टर किंग के बहुत नजदीक से बालों को चीरते हुए पीछे जाकर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। वो स्पेक्टर किंग एक ल्यूनेटिक एक्सप्रेशन में कहता है, अब तू मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता कि तू सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन है। इस वजह से अब मैं तेरी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा सीरियसली लूंगा। और अपनी ऑथोरिटी स्किल के आर्मर ऑफ हेडिस को अपने ऊपर चढ़ा लेता है और अपने डैगर्स को निकालकर तेजी से आगे बढ़ते हुए हेड ऑन असुरा पर अटैक कर देता है और पागलों की तरह असुरा पर अटैक करने लगता है। असुरा उसके अटैक को डॉज कर पीछे हट जाता है और एक इविल एक्सप्रेशन के साथ में कहता है, ओए बच्चे, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? वो स्पेक्टर किंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अभी तो बहुत कुछ है, और जंप करते हुए असुरा पर अटैक करने को आगे बढ़ता है। तभी असुरा अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है, भले ही तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जो मेरे और तुम्हारे बीच का पावर गैप है वो बहुत ज्यादा वाइडर है और उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस जगह पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। स्पेक्टर किंग पीछे हटकर हंसते हुए कहता है, तुम सच में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, एटलीस्ट अभी के लिए। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, क्या तुमने कहा नहीं था तुम गॉडेस यशुआ को ढूंढ रहे हो? गॉडेस यशुआ ही वो पर्सन है जिसने मुझे ये टावर दिया है, लेकिन अभी तक मैंने पूरी तरह से इस टावर की अथॉरिटी को ऑब्टेन नहीं किया है, जिसकी वजह से मैंने गॉडेस यशुआ के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैं 10,000 प्लेयर्स की सोल को गॉडेस यशुआ को ऑफर करूंगा, ताकि मैं ट्रू सक्सेसर ऑफ टावर की तौर पर रिबॉर्न हो सकूं। और नोवा की सोल को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है, और इसके साथ में अब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया है। यूडा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर उस कमीने ने ये सब कैसे किया? और अपनी होली शॉट को लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम नोवा के साथ ये सब क्या कर रहे हो? तभी एक और ओगर मॉन्स्टर साइड से निकलते हुए यूडा पर अटैक करता है और उसके आर पार अपना हाथ घुसा देता है। आगे स्पेक्टर किंग कहता है, तुम्हारे जैसे स्मॉल फ्राई को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी अब मुझे रोकना यूजलेस है। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए जल्दी से मर जाओ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, क्वेस्ट कंप्लीट, 10,000 सोल एक्वायर्ड, और जल्द ही फुल अथॉरिटी ऑफ टावर को अनलॉक किया जाएगा। और वहाँ पे टाइम का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। असुरा फुल टेंशन में उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम एक स्पिरिट मास्टर हो जो मरी हुई स्पिरिट को मैनिपुलेट करता है। ऐसे बहुत ही ज्यादा कम लोग थे
मेरे किंगडम में जो ऐसी लोली आर्ट्स को यूज करते थे, मुझे लगा नहीं था उन सभी ट्रिक्स को मैं यहाँ पे भी फिर से देख पाऊंगा। और अपने हाथ से किसी टाइप की एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं नॉर्मली उस जैसे फिल्थी आर्ट्स को यूज नहीं करता, लेकिन अब जब तुमने लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसे अच्छी तरह से क्लोजली देखो, द पावर ऑफ ट्रू स्पिरिट आर्ट। और स्पेक्टर किंग की कलेक्ट की हुई सारी सोल्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसे देख स्पेक्टर किंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये कैसे हो रहा है? जो सोल्स मैंने गैदर की थी उन सभी सोल्स को वो ऐसे ही चुरा रहा है। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इस जैसी कोई चीज सिस्टम के साथ में करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी असुरा नोवा और यूडा की स्पिरिट को अपने पास में ही बुलाते हुए कहता है, बच्चे अब तुझे जहाँ पे भागना है वहाँ पे भाग जा, क्योंकि अब तेरी बारी है। मैं तुझे ऊपर से नीचे तक बीच में से ही फाड़ दूंगा। तो बच सकता है तो बच के दिखा। तभी यूडा अपनी सेंसेस में आते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस मॉन्स्टर ने मुझ पे अटैक किया था और मैं तो मर गया था। तभी वो असुरा से पूछता है, अंकल ये सब क्या आपने किया है? मुझे अभी के अभी मेरी बॉडी वापस लौटा दो। इसे सुन असुरा चिढ़ते हुए कहता है, ओए कमीने, आखिर तू किसे ब्लेम कर रहा है? अगर तू ज्यादा देर तक उसी स्टेट में रहता तो तेरी बॉडी पहले ही पेरिस्ट हो जाती। जिस वजह से तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से अलग हो गई, उसका रीजन मैं नहीं बल्कि वो हरामी बास्टर्ड है। उस हरामी ने स्पिरिट आर्ट का यूज किया ताकि तुम्हारी सोल को कैप्चर करके पपेट बना सके। इसलिए मैंने तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दिया ताकि मैं उसे रोक सकूं। और तुम्हारी बॉडी भी धीरे धीरे हील हो रही है, इसलिए फालतू की बहसबाजी बंद करो और जल्दी से मेरे कमांड को ओबे करो। मैंने उसकी कुछ सोल्स को उससे चुरा लिया, इसलिए अब वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसे सुन यूडा अपने मन में कहता है, भले ही वो कहते हो कि ये स्पिरिट आर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है। तभी असुरा कहता है, जाओ किड्स, उसे प्रॉपरली शो करो द ट्रू पावर ऑफ स्पिरिट आर्ट। तभी आगे से वो स्पेक्टर किंग कहता है, तुमने मेरी कुछ सोल्स को मुझसे चुरा लिया और सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, चलो अब इस बकवास को बंद करो। मुझे पता नहीं तुमने मेरी सोल्स को कैसे चुराया, लेकिन जितनी भी सोल्स तुमने मुझसे ली है वो बस एक बाल्टी से बूंद भर पानी लेने जितना है। क्या तुमने कहा द ट्रू पावर ऑफ स्पिरिट आर्ट, लेकिन तुम सिर्फ इन दो लोगों के साथ में क्या ही कर लोगे? इसे सुन असुरा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? सिर्फ दो लोग? तुम अभी भी स्ट्रेंथ को नंबर से जज करते हो। तभी यूडा अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और एक मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे बीच में से ही फाड़ डालता है। यूडा की एनर्जी को देख वो स्पेक्टर किंग शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? सडनली यहाँ पर ये पावर कैसे आ गई? मैंने क्लियरली देखा था कुछ देर पहले वो अपनी मौत से लड़ रहा था, तो फिर आखिर ये सब क्या है? और अपने और भी ज्यादा स्केलेटन सोल्जर को समन कर लेता है। उनमें से एक नोवा पर पीछे से अटैक करने वाला था। इसे देख यूडा चिल्लाते हुए कहता है, नोवा ने अपनी कॉन्शियसनेस को अभी तक रीगेन नहीं किया। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो वो नोवा की सोल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी नोवा अपनी आंखें खुलती है। वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड एनर्जी से भरी हुई थी। तभी नोवा उस मास्टर पर अटैक करती है और उस मास्टर का खोपड़ा ही खोल डालती है। नोवा के इस अटैक की वजह से वहाँ पर बस धूल ही धूल हो गई थी। नोवा खुद भी अपनी इस बढ़ी हुई पावर को देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। असुरा भी उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। तभी यूडा कहता है, नोवा क्या तुम ठीक हो? और पीछे पलट असुरा से कहता है, स्पिरिट आर्ट या जो भी तुमने किया उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, लेकिन अगर हम ऐसे ही फाइट करते रहे तो आखिर में हमारी हार होगी। स्पेक्टर किंग ने भी अपने और ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर को समन कर लिया था। असुरा उसे बड़ी गौर से ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी वो यूडा से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमें उसे रोकना है तो हमें पहले उस डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन मेरी डांटियान अभी के लिए सील है, इसलिए मैं अपने ब्लास्ट अटैक को यूज नहीं कर सकता। इसलिए उस चीज को डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। इस पर आगे से यूडा कहता है, लेकिन तुम्हारे पास और भी कुछ प्लान होगा। भले ही तुम्हारे डांटियान सील हो, लेकिन उसके बाद भी तुम स्पिरिट आर्ट को यूज कर पा रहे थे। इसे सुन असुरा अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, एग्जैक्टली, फिलहाल के लिए मैं अपनी इंटरनल क्यूआई को यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक्सटर्नल क्यूआई को यूज करना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और नोवा की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे इनफ क्यूआई मिले तो मैं अपने ब्लास्ट अटैक को फिर से
उसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तुम्हें क्लोजली देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी क्यूआई मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। और नोवा से कहता है, बच्ची तुम्हारी सोल मुझे ऑफर कर दो। इसे सुन नोवा काफी ज्यादा सहम गई थी। आगे हमें उसी बंजर और वीरान पड़े सिटी को दिखाया जाता है। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जितने भी सोल रिक्वायर्ड थी वो इनसफिशिएंट है। जल्दी से जल्दी और ज्यादा सोल्स को कलेक्ट करो क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। इसे देख वो स्पेक्टर किंग कहता है, मेरी क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी सोल्स चाहिए थे उन सभी कीड़ों की वजह से वो अब वेस्ट हो गई, लेकिन मैं सोल्स को फिर से कलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल मुझे उन सभी हरामियों को जान से मार डालना होगा। और अपने हाथ से इशारा देते हुए कहता है, मेरी जितनी भी सोल्स हो मेरी कमांड को ध्यान से सुनो। तुम्हारी आंखों के सामने जो भी एनिमी आए उसे जान से खत्म करो। इसे सुन असुरा कहता है, लिटिल ब्रैट ये बात ध्यान में रखना, हमारे पास बस सिर्फ यही लास्ट चांस है। मुझ पे ट्रस्ट करो और तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। जल्दी से मेरे लिए एक रास्ता बनाओ ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। यूडा भी अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ अंकल, लेकिन ये मैं करूंगा खुद के लिए और नोवा के लिए। और फुल बूस्ट होकर आगे बढ़ता है। अपनी होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन के सेलेस्टियल जजमेंट हॉरिजॉन्टल कट को यूज कर आगे की तरफ एक बहुत बड़ा एनर्जी स्लैश करता है। इसे देख वो स्पेक्टर किंग कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी पावर बची है वो सब तुम मेरी आर्मी को साफ करने के लिए लगा रहे हो। और एक क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है, लेकिन ये सब यूजलेस है क्योंकि मैंने जितनी भी सोल्स को अभी तक कलेक्ट किया है उन सभी को तुम इतनी आसानी से डील नहीं कर सकते। तभी अचानक से असुरा उसके सामने अपीयर होता है और कहता है, जैसे कि मुझे लगा ही था तुम बस एक कॉवर्ड हो। जितनी भी टाइम वो डैम स्पिरिट मरती है मैंने बड़ी गौर से देखा था तुम इस ब्लू विंडो को चेकआउट कर रहे थे और अपना पंच बना नोवा की पूरी एनर्जी को उसमें इम्ब्यूट करके कहता है, तुम्हारी ये थका देने वाली स्पिरिट यहाँ पर खत्म होती है। और अपने असुरा फ्रीस्टाइल डिस्ट्रक्शन को यूज कर स्पेक्टर किंग और उसकी स्टेटस विंडो पर एक जोरदार पंच करता है। इस पंच की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हमें दिखाया जाता है स्पेक्टर किंग के स्टेटस विंडो पर बहुत ज्यादा क्रैक पड़ते हैं और तभी उसकी स्टेटस विंडो टुकड़ों में बिखर जाती है। इसे देख वो स्पेक्टर किंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, इस जैसा कुछ भी करना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने जो कुछ भी कलेक्ट किया था वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरी स्टेटस विंडो, मेरी पावर और मेरा वर्ल्ड। तभी एरर एरर के मैसेज शो होने लगते हैं। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, जितनी भी सोल्स तुमने सिस्टम में रजिस्टर्ड की थी उन सभी का डाटा डैमेज हो गया है। जितनी भी सोल्स तुमने कलेक्ट की है वो सभी परमानेंटली डिलीट हो रही है और सिटी में उन सभी सोल्स की एनर्जी फैलने लगती है। तभी एक और मैसेज पॉपअप होता है, सक्सेशन रिचुअल भी फेल हो गया है। तभी हमें यूडा को दिखाया जाता है, वो अपनी बॉडी और सेंसेस में वापस आते हुए कहता है, क्या सच में मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया? और दिल पर हाथ रख चेक करते हुए कहता है, उस अंकल ने जैसे कहा था मेरी बॉडी तो पूरी तरह से हील हो गई है। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि आखिर उस अंकल की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आखिर उनकी पावर की क्या लिमिट होगी। तभी बौखलाया हुआ स्पेक्टर किंग चिल्लाते हुए कहता है, नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही हार नहीं सकता। ये सब तुम हरामियों की वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं जिस वर्ल्ड में रहता था उस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया है। अब मेरे पास और कोई भी होप नहीं बची। तभी आगे वो स्पेक्टर किंग अपनी स्टोरी बताने लगता है, कैसे वो भी अपने वर्ल्ड में एक नॉर्मल पर्सन था, एक मामूली सा स्कूल स्टूडेंट। तभी अचानक कुछ तो होता है, वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आसमान में बहुत सारे डायमेंशन पोर्टल ओपन होने लगते हैं। इसे देख वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और देखते देखते पूरा शहर तबाही के मंजर से गिर जाता है। हर तरफ बस लाशें और जख्मी लोग पड़े थे और उन्हीं के बीच में बेबस और लाचार स्पेक्टर किंग बैठा था। तभी वो कुछ देर सहम गया था। उसके आगे गॉडेस एशुआ अपीयर होती है और अपनी ब्लू विंडो निकाल लेती है। तभी प्रेजेंट में असुरा कहता है, आखिर ये सडनली तू क्या बोल रहा है, तेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया? तभी यूडा कहता है, क्या तुम भी मेरे जैसे अनदर वर्ल्ड के प्लेयर नहीं हो? तो आखिर तुम्हारा वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? इस पर आगे से स्पेक्टर किंग कहता है, जब मैंने प्लेयर की तौर पर पार्टिसिपेट किया मेरा वर्ल्ड पहले से ही मॉन्स्टर वेल से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वर्ल्ड को सेव करना चाहता था। मुझे लगा मैं अपनी पावर से उसे बचा लूंगा और इसी थॉट के साथ मैंने अकेले ही पूरे टावर के टॉप को क्लाइंब कर लिया। और तब मैंने एक सच को जाना, जो भी पर्सन इस टावर के टॉप को कॉन्करर करेगा उसको ऐसी पावर मिल जाएगी जिससे वो खुद का ही एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। इस बात को सुन यूडा कहता है, एक ऐसी पावर जिससे तुम न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो?
क्या ये सच है? इसे सुन आगे से स्पेक्टर किंग कहता है, हाँ, मैंने उस पावर को यूज किया है ताकि मैं अपने वर्ल्ड को इस टावर में रिक्रिएट कर सकूं। मैं अपनी खुद की पावर से उन्हें प्रोटेक्ट और सेव करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर थी जिससे मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता था। और अपनी मुट्ठी को क्लींच कर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुम हरामियों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अगर तुम लोगों ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया होता तो मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती। तभी आगे से असुरा एक सिग्मा फेस बनाते हुए कहता है, चल अब ये कावर्डली एक्सक्यूजेस देना बंद कर, तू बस एक कावर्ड है। तेरे जैसा कोई पूरे वर्ल्ड को बचाना चाहता था तो फिर आखिर तू वहां से भाग क्यों गया जब तेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था? तू कभी भी उन लोगों को बचाना ही नहीं चाहता था। क्या तूने कहा नहीं तुझे पावर चाहिए जिसकी मदद से तू न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, ना कि बचाना चाहता है? क्या वो पावर भी ऐसी ही कोई पैथेटिक नंबर गेम है? क्या तूने सच में सोचा उस जैसी पावर के साथ तू सच में न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है? तू इस टावर में रहकर वो सब फुलिश चीजें कर सकता है, लेकिन इसका क्या ही मतलब होगा? लगता है तुम अपनी रियलिटी को भूल गए हो। तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम इस हीरो के मुखौटे को पहनकर अपनी वीक रियलिटी से भाग रहे हो। इसे सुन स्पेक्टर किंग बौखला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, और आगे बढ़कर असुरा पे अटैक करने आता है। लेकिन असुरा बिना किसी रेम के उस पर एक पंच करता है, जिसकी वजह से वो स्पेक्टर किंग बहुत ज्यादा दूर घसीटते हुए चला जाता है। स्पेक्टर किंग पिटी हुई हालत में खड़ा होते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब मैंने किया ताकि मैं अपने वर्ल्ड को बचा सकूं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडेस इशुआ कहती है, तुमने फाइनली टावर के ऑल स्टेजेस को क्लियर कर लिया। अगर तुम चाहो तो अपने वर्ल्ड में वापस जाकर मॉन्स्टर वेव को फेस कर सकते हो, या फिर तुम एक स्पेशल क्वेस्ट को एक्सेप्ट करके टावर की पावर को इनहेरिट कर अपने वर्ल्ड को इस टावर में फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। तो बताओ आखिर तुम्हारी क्या चॉइस है? क्या तुम अपने वर्ल्ड में जाकर उन सभी मॉन्स्टर को फेस कर एक इनलेस वार का हीरो बनना चाहते हो, या फिर तुम यहाँ पे रहकर खुद का ही एक नया वर्ल्ड बनाना चाहते हो? इस पर स्पेक्टर किंग सोचते हुए कहता है, मैं टावर की पावर को इनहेरिट करके खुद का एक न्यू वर्ल्ड बनाऊंगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वार्निंग वार्निंग के मैसेज शो होने लगते हैं और वो पूरा टावर डिस्ट्रॉय होने लगता है। जहाँ पर सिस्टम मैसेज शो होता है, टावर सिस्टम कोलैप्स हो रहा है और जो भी टावर का डाटा था वो पूरी तरह से डिलीट हो रहा है। इसे देख यूडा कहता है, आखिर ये सब क्या है? क्या सच में ये टावर कोलैप्स हो रहा है? और पीछे पलट असुरा से कहता है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भी इस टावर में दबकर मारे जाएंगे। तभी आगे से स्पेक्टर किंग कहता है, गॉडेस इशुआ ने मुझसे एक बार कहा था, इस वर्ल्ड के हर एक टावर अल्टीमेटली एक पाथ से कनेक्टेड है। मुझे इस बात का मतलब पता नहीं चला, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग उस पाथ के एंड को रीच कर लो तो तुम गॉडेस इशुआ तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हें गॉडेस इशुआ को ढूंढना है तो पहले तुम्हें उस पाथ को ढूंढना होगा। इस पर आगे से यूडा कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुम हमें ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? इस पर आगे से स्पेक्टर किंग कहता है, क्योंकि जितनी भी दर्दनाक मेमोरीज को मैं भूलना चाहता था वो फिर से मुझे याद आ रही है। अब मुझे समझ आ रहा है, जैसा कि उस मसल बाउंड मैन ने कहा था, मैं बस एक कॉवर्ड हूँ जो हीरो का रोल प्ले करके अपनी वीक रियलिटी से भाग रहा था। अगर मैं अभी इसको एक्सेप्ट भी कर लूं तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने वर्ल्ड में वापस जाने की चॉइस को रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे लिए इस वर्ल्ड में एम्प्टीनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अब जीने के लिए और कोई रीजन बचा नहीं है। तुम्हारे पीछे एग्जिट बन गया है। अगर तुमने और ज्यादा डिले किया तो वो एग्जिट भी डिसअपियर हो जाएगा। इससे पहले कि टावर कोलैप्स हो जाए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस पर आगे से असुरा कहता है, क्या तुम यहीं पर रहना चाहते हो? तुम बस एक कॉवर्ड हो, ना कि पैथेटिक। चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर बाद में मैं उस औरत से मिला और उसे क्रश कर दिया तो मैं तुम्हारे भी शेयर को कंसीडर करूंगा। इसे सुन यूडा कहता है, मास्टर क्या आप सच में इसको ऐसे ही छोड़ने वाले हो? वो भी हमारे साथ बाहर आ सकता है और गॉडेस इशुआ को ढूंढने में हेल्प कर सकता है। इस पर आगे से असुरा अपने गेज को रिलीज करते हुए कहता है, साइलेंट हो जा बच्चे, वो एक लाइफ और डेथ मैच में डिफीट हो गया है। अगर एक विक्टर हारने वाले की जान को ना लेकर उसको खुद की मर्जी से मरने का मौका दे तो ये क्या ही ग्रेटर मर्सी होगी। और वहां से चलकर जाने लगता है। तभी नोआ कहती है, यूडा चलो जल्दी चलो, ये टावर जल्द ही पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तभी यूडा अपने दांतों को भींचते हुए कहता है,
हाँ, मुझे पता है नोआ, लेकिन मैं फिर भी एक पर्सन की लाइफ पर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता। यूडा ने स्पेक्टर किंग को अपने पीठ पर उठा रखा था। इसे देख नोआ चिल्लाते हुए कहती है, यूडा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? यूडा के पीठ पर बैठा स्पेक्टर किंग भी कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो बच्चे? मेरे पास ना पावर है ना कोई पर्पज, इसलिए मुझे यहीं पर छोड़ दो। अगर मैंने इस हालत में टावर को छोड़ भी दिया तो मेरे पास जीने के लिए कोई रीजन बचा नहीं है। इस बात को सुन यूडा चिल्लाते हुए कहता है, भले ही तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास जीने के लिए कोई रीजन नहीं है, अगर तुम ऐसे ही जीते रहे तो रीजन अपने आप ही अपीयर हो जाएगा, इसलिए अपनी लाइफ को ऐसे ही थ्रो मत करो। तभी स्पेक्टर किंग कहता है, बच्चे आखिर तेरा नाम क्या है? इस पर यूडा हंसते हुए कहता है, सीरियसली क्या ये सिचुएशन है ये सब पूछने की? और आगे से कहता है, मेरा नाम किम यूडा है बास्टर्ड, क्या तुम अब हैप्पी हो? इस नाम को सुन स्पेक्टर किंग कहता है, किम यूडा ये क्या ही शीटी नेम है। आगे से यूडा भी कहता है, तेरा नाम क्या है? इस पर स्पेक्टर किंग अपना रियल नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम ली चानवू है, बिल्कुल तुम्हारे ही सिटी नाम जैसा। और यूडा से कहता है, किम यूडा मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट है, और अपने हाथ में किसी तरह के आर्टिफैक्ट को निकाल कर यूडा को देते हुए कहता है, प्लीज मेरी इस पावर को अच्छी तरह से यूज करना। इसे देख यूडा चौंकते हुए कहता है, आखिर तुम ये सडनली क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे वापस रख लो। आगे से स्पेक्टर किंग कहता है, अगर मैंने इस हालत में टावर को छोड़ भी दिया बिना सिस्टम के पावर के, इस बॉडी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। और स्पेक्टर किंग की बॉडी वहाँ से वैनिश होने लगती है। तभी वो कहता है, यूडा तुम्हें अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना होगा। इसे सुन यूडा बस स्पेक्टर किंग का नाम चिल्लाते रह जाता है। तभी सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, वार्निंग शो होती है, टावर पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है, इस टावर का पूरा डाटा परमानेंटली डिलीट हो रहा है। और एक मैसेज पॉपअप होता है, नंबर 312 टावर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। इस मैसेज को थ्रोन पर बैठी गॉडेस इशुआ पढ़ रही थी। तभी वो एक सिनिस्टर लुक के साथ में कहती है, अभी तो बस एक ही टावर डिस्ट्रॉय हुआ है, तुम्हें और भी ज्यादा हार्डर मेहनत करनी पड़ेगी। आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टावर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और असुरा और नोवा बाहर निकलकर उस टावर को तबाह होते हुए देख रहे थे। तभी यूडा कहता है, क्या ऐसे ही ये सब खत्म हो गया? जिस मोमेंट वो स्टेटस विंडो डिस्ट्रॉय हो गई, क्या ये पहले से ही लेट हो गया उसको बचाने के लिए? अगर स्टेटस विंडो शैटर हो जाती है तो प्लेयर की फिजिकल बॉडी भी पेरिस्ट हो जाती है। इसका मतलब मुझे भी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो आखिर मैं टोटली फाइन कैसे हूँ और चानू के जैसे खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या अभी भी मेरे में सिस्टम की कुछ पावर बची हुई है? तभी आगे से असुरा कहता है, बच्चे आखिर तू इसके बारे में इतना सीरियस फेस बनाकर क्यों सोच रहा है? क्या ये सब इसके लिए क्योंकि वो स्पिरिट मास्टर मर गया? तुम तो जितने दिखते हो उससे भी ज्यादा सेंटिमेंटल हो। इस पर आगे से यूडा कहता है, अगर ऐसा है भी तो क्या तुम फिर से मुझे डांट लगाओगे? ली चान वो पर्सन, उसके लिए मुझे अनईजी फील हो रहा है। भले ही वो डेफिनेटली बैड पर्सन हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है। और लास्ट में उसने मुझे ये दिया और कहा कि इसको अच्छाई के लिए यूज करना और अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना। मुझे पता नहीं आखिर ये किस टाइप की पावर है, लेकिन मैं इसे पहले आपको देना चाहता हूँ मास्टर। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये करना यही बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। इस पर असुरा उस आर्टिफैक्ट को हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे इस घटिया सी चीज से उस वुमन की क्यूआई फील हो रही है, लेकिन फिर भी इस पावर के साथ मैं अपनी डांटियन को अनसील कर सकता हूँ। इस पर यूडा कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो क्या आप अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन कर पाओगे? इस पर असुरा कहता है, अब इसे ज्यादा मत सोचो, बस इतनी पावर से मैं एक टाइनी फ्रैक्शन को ही रिकवर्ड कर पाऊंगा। वैसे भी इस ऑब्जेक्ट को देख मुझे ये किसी से आइडेंटिकल लग रहा है। मुझे ये बिल्कुल वैसी ही पावरफुल क्यूआई लग रही है जिससे मेरी डांटियन को सील किया गया था। इस पर आगे से यूडा कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए क्यूरियस हो गया था, लेकिन आखिर ये डांटियन क्या है? तुम तो उस डांटियन के बगैर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हो। इस पर आगे से असुरा कहता है, जो पावर मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूँ वो बस मेरी एक्सटर्नल आर्ट्स है, जो कि लिटरली मेरी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है। इस पर आगे से यूडा सदमे में जाते हुए कहता है, इसका मतलब जब से तुम गॉडेस यशुआ से मिले तब से तुम बस अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ रहे थे। साइड में खड़ी नोवा भी कहती हैं, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। तभी असुरा कहता है, अगर मैंने अपनी डांटियन को रिकवर कर लिया तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को भी यूज कर पाऊंगा।
इंटरनल एनर्जी एक ऐसी पावर है जो मेरी पूरी बॉडी में क्यूआई की तरह फ्लो होती रहती है, जिसकी मदद से मैं अपनी फुल पावर को एक्सटर्नल आर्ट्स में डाल सकता हूँ। इंटरनल एनर्जी ये बिल्कुल एक मैजिक स्किल की जैसे होती है। इस पर यूडा सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी ही बात है, इसका मतलब मास्टर बिना किसी स्टेटस विंडो के इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा पावरफुल कि वो मेरी स्टेटस विंडो और पूरे टावर को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास में स्टेटस विंडो हुई तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हाई हो जाएगी। इस पर नोवा कहती है, यूडा आखिर तुम क्या सोच रहे हो? इस पर यूडा कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मास्टर की फुल स्ट्रेंथ स्टेटस विंडो में कितनी होगी। इसे सुन असुरा यूडा के सिर पे एक घुसा मारते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी स्ट्रेंथ को उस ब्लू विंडो के नंबर से जज कर रहे हो? इस पर यूडा मार खाते हुए कहता है, अरे यार, इसके तो कान भी बहुत ज्यादा शार्प है। और आगे से कहता है, मास्टर आखिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके बारे में आप अभी बोल रहे थे? इसे सुन असुरा कहता है, ये क्या ही फुलिश क्वेश्चन है। और अपने हाथ को आगे बढ़ा मुट्ठी बनाते हुए कहता है, स्ट्रेंथ ये ओरिजिनली ब्लड और स्वेट से मिलती है। ट्रेनिंग और एफर्ट यही वो रास्ते हैं जिससे तुम इसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक स्ट्रॉन्ग पंच को थ्रो करने के लिए मैं अपने पंच को 1000 टाइम स्विंग करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन मुझसे एक बार भी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले तो मैं उससे बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा। और उससे भी ज्यादा मैं कितनी बार इससे स्विंग करता हूँ, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि मैं इस टेक्निक को कितनी देर तक परफॉर्म करता हूँ। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो अपनी पूरी जान को उसमें झोंक देना, जिस चीज को तुम अचीव करना चाहते हो। और जो कुछ भी तुम इस प्रोसेस से गेन करोगे वही ट्रू स्ट्रेंथ है। और अपना पंच बनाकर आगे की तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इस चीज को देख नोवा और यूडा काफी ज्यादा हैरान और डर गए थे। तभी आगे से असुरा कहता है, बच्चे क्या तुम्हें अब समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता था? और उस ऑब्जेक्ट को देख कहता है, अभी के लिए जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पावर को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि ये डैम ऑब्जेक्ट फुल ऑफ अननोन थिंग से भरा हुआ है। मैं बोल, आखिर तुमने मुझे इस किस वर्ल्ड में फेंक दिया? आगे हमें उसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ग्राउंड में यूडा और असुरा खड़े थे। तभी असुरा कहता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जब तुम इसको ऐसे देख रहे हो? हाँ, क्योंकि एक हरामी पर्सन ने मेरी स्टेटस विंडो को पूरी तरह से तोड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस स्टेटस विंडो के साथ में मैं टावर को क्लाइंब कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अगर मैं टावर को क्लाइंब कर लूं तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर असुरा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्या उस पर्सन को इस सारी चीज के बारे में पता है? इस बात को सुन यूडा काफी ज्यादा घबरा जाता है कि असुरा फिर से उसे पीटने ना लग जाए। तभी किसी चीज को सेंस कर असुरा अपने टोन को चेंज करते हुए कहता है, जो कोई भी यहाँ पे हो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो। इस बात को सुन कोई पर्सन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये वही पर्सन था जो फर्स्ट पार्ट में यूडा और असुरा पर नजर रखे हुए था। इसे देख यूडा कहता है, आखिर अब ये पर्सन कौन है? क्या ये भी कोई मॉन्स्टर है जो कि टावर से सरवाइव कर गया, लेकिन मुझे उसके पास में कोई भी रेड ऑरा फील नहीं हो रहा? तो आखिर ये पर्सन है तो है कौन? लेकिन तभी वो स्कल वाला पर्सन अपनी कुल्हाड़ी को आगे करते हुए असुरा को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। इसे देख असुरा भी फुल बूस्ट होते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो हम फाइट ही कर लेंगे। वो अननोन पर्सन भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर अपने एक्स को पकड़ असुरा पे अटैक कर देता है, लेकिन असुरा झुककर उसके अटैक को डॉच कर लेता है और अपने पंच को रेडी कर उस पे थ्रो करता है, जिसकी मदद से वो उस पर्सन को हवा में ही उड़ा डालता है। लेकिन वो पर्सन हवा में ही खुद को संभालते हुए फिर से असुरा पर अटैक कर देता है और अपने अर्थ स्प्लिटर अटैक को कर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। कुछ देर बाद हमें वहाँ पर खून की बूंदें दिखाई देती हैं, लेकिन असुरा ने उसके एक्स को अपने एक ही हाथ से रोक दिया था और एक स्मिर्क करते हुए कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टांस तो काफी ज्यादा अवेसम है। इसे देख वो मास्कमैन भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी असुरा अपनी और ज्यादा एनर्जी उस एक्स पर डालता है, जिसकी वजह से उस एक्स पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इसे देख वो मास्क पर्सन
पीछे हट जाता है, लेकिन असुरा आगे बढ़कर उसको पंच मारते हुए कहता है, आखिर तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारी इन फुटाइल टेक्निक्स के साथ में तुम इस किंग को टक्कर दे सकते हो? और अपना एक जोरदार पांच उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसका स्कल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो मास्क पर्सन बहुत ज्यादा दूर लुढ़कते हुए चला जाता है। इसे देख आगे से असुरा उसको चिढ़ाते हुए कहता है, अगली बार जब तुम मुझसे फाइट करो तो और भी ज्यादा मेहनत करके आना। आगे हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्कमैन पड़ा हुआ था। तभी वो मास्कमैन खड़ा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी फॉरगिव नहीं करूंगा। और उस मास्कमैन का ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो गया था और वो पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसे देख यूडा भी शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर अब ये पर्सन क्या है? तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। वो मास्कमैन पर्सन वो तो एक फीमेल थी। तभी वो आगे से कहती है, आखिर तुम सभी हरामियों ने मेरे टावर को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया? उसे ऐसा बात करता देख यूडा सफाई देते हुए कहता है, हाँ ये सच है कि हमने वो टावर डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था कि वो टावर तुम्हारा है। इसे सुन वो लड़की और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है, डम एक्टिंग बंद करो, क्योंकि मैंने क्लियरली देखा था तुमने ही उस टावर को डिस्ट्रॉय किया था। आखिर तुम्हारा गोल क्या है और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी 2 साल की मेहनत जो मैंने इस वॉन्डरिंग डिसोलेट वर्ल्ड में घूमते हुए निकाली वो सभी वेस्ट हो गई। मैं बहुत पहले ही अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा पाती, लेकिन असुरा उसकी इन बातों को सुन चिढ़ते हुए उसे एक कराटे चॉप मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, आखिर कब से एक लूजर इतनी ज्यादा बातें करने लगा? यूडा तो बस उसको ऐसा करते हुए शॉक होकर देख रहा था। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की घुटनों पर बैठकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और ऑलमोस्ट तुम्हें हर्ट ही कर दिया था। प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। इस पर यूडा हंसते हुए कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक अंडरस्टैंडेबल मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए तुम प्लीज खड़ी हो जाओ। और आगे पूछता है, ये काफी सरप्राइजिंग है तुम्हारे स्टैट के साथ में टॉप ऑफ द टावर को रीच करना। और आगे से कहता है, मिस कलीना, क्या मैं आपके स्टेटस विंडो को एक और बार देख सकता हूँ? इसे सुन वो कलीना भी अपनी स्टेटस विंडो खोल लेती है, जिसमें उसके स्टैट्स लिखे थे। कलीना लेवल 86, HP 80,000, MP 1,20,000, रिमेनिंग स्टैट पॉइंट 86 लाख। इसे देख यूडा शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, ये अनबिलीवेबल है। चाहे मैं कितनी बार भी इसको देखूं, क्या इसका मतलब उसने इतने कम स्टैट पॉइंट के साथ में टावर को क्लाइम किया? इन नंबर को देख तो ऐसा लगता है वो बस लेवल अप करती गई और कभी अपने स्टेटस विंडो को देखा ही नहीं। क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल भी है? ये तो एक पावर हाउस है, बिल्कुल मास्टर के लेवल के जैसे। और आगे से कलीना से पूछता है, तुमने कहा कि तुम्हें टावर के टॉप पर कुछ भी नहीं मिला। इस पर कलीना भी हामी भरती है और कहती है, वहां पर तो कोई कॉमन मॉन्स्टर भी विजिबल नहीं था। उसकी जगह पे स्टैट्स आर इनसफिशिएंट और एरर मैसेज शो होने लगा और तभी वो पूरा टावर ही वैनिश होने लगा। इसे सुन यूडा सोचते हुए कहता है, एक एरर मैसेज, क्योंकि स्टेट्स इनसफिशिएंट थे एज एक्सपेक्टेड। ये सभी उस गॉडेस यशुआ ही कर रही है। इस नाम को सुन कलीना शॉक्ड होते हुए पूछती है, आखिर ये यशुआ कौन है? इस पर यूडा बताता है, एक ऐसी एंटिटी जिसने हम सबको इस टावर में बुलाकर स्टैट्स विंडो और पावर दी है। हम सब लोग उस एंटिटी को चेस कर रहे हैं ताकि उसको पकड़कर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सके। इसे सुन कलीना पूछती है, अगर ऐसा है तो क्या आगे खड़ा वो पर्सन भी तुम्हारे साथ है? लेकिन आखिर अब वो क्या कर रहा है? इस पर यूडा मुंह लटकाते हुए कहता है, गुड क्वेश्चन, लेकिन मुझे भी पता नहीं आखिर वो क्या कर रहा है। असुरा फुल कंसंट्रेट होकर उस आर्टिफैक्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और जिसकी वजह से वो आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा चमक रहा था। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा एनर्जी सर्ज होता है। उस एनर्जी के प्रेशर को सहते हुए यूडा कहता है, आखिर अब ये क्या है? असुरा उस आर्टिफैक्ट की मदद से अपने डांटियन पर बनी चेन्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ये एनर्जी सर्ज हुआ था। यूडा आगे की तरफ देखते हुए मन में कहता है, वो तो बस अपनी डांटियन को रिकवर कर रहा है, लेकिन आखिर ये इफेक्ट इतने ज्यादा फ्लैशी क्यों है? तभी उस प्रेशर की वजह से यूडा को कुछ होने लगता है और वो तड़पते हुए मन में कहता है, आखिर मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और उसके सामने कुछ इमेज फ्लैश होने लगते हैं जहाँ पर पूरी सिटी तबाह हो रही थी।
हर तरफ बस हाहाकार और तबाही का मंजर था। आसमान में उड़ रहा एक सुपरनेचुरल एंटिटी ये सभी कर रहा था। उस एंटिटी को देख गॉडेस एशुआ की भी हालत खराब थी और वो गिड़गिड़ाकर रो रही थी। तभी यूडा अपने सेंसेस में वापस आते हुए कहता है, आखिर अभी मैंने देखा वो मेमोरीज क्या थी। मुझे वो फेसेस कुछ तो फैमिलियर लग रहे थे। तभी असुरा भी अपनी जगह से उठ खड़ा हो जाता है। उसने उस आर्टिफैक्ट की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी वो अपने हाथ में उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है, मेरी इंटरनल एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए इनसफिशिएंट है। मुझे इसी तरीके की और ज्यादा पावर चाहिए ताकि मैं अपने डांटियन को पूरी तरह से अनसील कर सकूं। जो सील उस बिच ने मेरे अंदर लगाई है, अब मैं उस सील को उसी की पावर से ही ब्रेक करूंगा। और दांत दिखाकर हंसते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिसकी मदद से मैं अपनी पावर को रिगेन कर सकता हूँ। अगर मैं इन एनर्जीज को यूज करूँ तो मैं कम्प्लीटली अपने डांटियन को रिकवर कर सकता हूँ। और फुल बूस्ट होते हुए उन सभी से कहता है, चलो जल्दी करो, जल्दी से नेक्स्ट टावर की तरफ चलते हैं बच्चे। तभी यूडा उसको रोकते हुए कहता है, मास्टर एक मिनट रुको, क्योंकि हर एक टावर में सक्सेसर की पावर नहीं मिलती। यहाँ पर ऐसे अनगिनत टावर है जिसके अंदर सक्सेसर की पावर है ही नहीं। तभी पीछे खड़ी नोआ कहती है, अरे रुको, मेरे पास एक रास्ता है। इस पर यूडा पलट कर देखता है। तभी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है नोआ? नोआ पूरी तरह से किसी पर्पल एनर्जी से चमक रही थी। तभी वो आगे से कहती है, मुझे पता नहीं आखिर ये क्या हुआ, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ जो कुछ भी इस वर्ल्ड में है, जितनी भी पावर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इसे महसूस कर मुझे पता चल रहा है कि हम सबको किस तरफ जाना चाहिए। इसलिए अब से मैं तुम सबको गाइड कर सकती हूँ जहाँ पर वो सक्सेसर की पावर छुपी हुई है। तो चलो जल्दी से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वो अबंडर्ड और काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। एक पर्सन वहाँ पर चलकर आने लगता है और आगे से कहता है, जो फार्मलैंड डीमन किंग ने डिजाइन किया था वो सभी लोग एवरी मंथ हार्वेस्ट को मेंटेनेंस फीस की तरह कलेक्ट कर रहे हैं और डार्क माइन भी जैसे शेड्यूल किया था वैसे ही एक गोल्ड बार डिलीवर कर रही है। ये शायद से एक वैम्पायर बटलर था और उसके सामने कुर्सी पर बैठा था उसका वैम्पायर लॉर्ड। तभी आगे से वो वैम्पायर लॉर्ड हंसते हुए कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1 मिलियन कॉइन ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और आगे कहता है, क्रेडॉन तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए तुम जाकर रेस्ट कर लो। तभी आगे से वो ग्रेडॉन कहता है, माय लॉर्ड यहाँ पर एक अनयूजुअल मैटर हुआ है। इस बात को सुन आगे से वो वैम्पायर लॉर्ड कहता है, अनयूजुअल मैटर, आखिर वो क्या है? इस पर वो बटलर ग्रेडॉन कहता है, जब हमारे सोल्जर ईस्टर्न वॉल पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड ग्रुप को डिस्कवर करके रिपोर्ट किया है। हमारी ओन डिडक्शन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डीमन रिल्म में एक न्यू हीरो पार्टी अपीयर हुई है। इस बात को सुन वो वैम्पायर लॉर्ड शांत होते हुए कहता है, एक न्यू हीरो पार्टी? क्या वो लोग अभी भी अपने सेंसेस में आए नहीं हैं? और एक क्रिंज और इविल मुस्कान के साथ में कहता है, चलो ठीक है, चाहे वो कोई भी हो उन्हें यहाँ पर आने दो। भले ही वो कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी मेरे इस कैसल में सिंगल स्टेप भी नहीं डाल पाएंगे।